हाँ, मीन मीडियन मॉड हम कर रहे हैं, सही। तो पहला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ही है एक तरह से, ठीक है। तो अगर आपके सवाल गिवन है, जैसे सवाल में 67, 75, 81, 87 और 90, ये आपके पास नंबर गिवन है, सही। एक सीक्वेंस आपको गिवन है, सर आपको बोल रहा है कि अर्थमेटिक मीन निकालें इसका। तो आप क्या करेंगे भाई, आपको फॉर्मूला याद करना होगा। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, आप ये सारे जितने भी नंबर इनका सम कर लें, मतलब ऐड कर लें, और टोटल नंबर, सही है। टोटल नंबर मतलब कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो आपने डिवाइड बाई 5 कर देना है, सही। तो ऊपर ऐड कर लिया और नीचे डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो ये हो जाएगा 400। ऐड करेंगे तो 400 आएगा, और अपॉन 5 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 8 40, और एक जीरो रख गया तो 80 हो गया, सही। अर्थमेटिक जो है मीन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सही। अब उसके बाद जो है वो मीडियन पे आता है। मीडियन जो है वो दो तरीके से होता है। अगर आपके पास सवाल में जो है वो नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 मतलब ऑड 7 इज़ एन ऑड नंबर, सही। तो अगर ये ऑड है आपके पास, अगर ये आपके पास ऑड गिवन है, तो इसको पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो पहला छोटा नंबर 5 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर उसके बाद जो है वो 13 है, फिर जो है उसके बाद जो है वो 16 है, सही है। 16 है, मैंने यहाँ पर 18 लिख दिया है, ठीक है। बल्कि 13 के बाद 16 भी है, ठीक है, ये मिस हो गया, सही। 13 के बाद 16 भी है, फिर 18 है, फिर 20 है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर देना है, सही। उसके बाद एन यहाँ पर 7 है तो ऑड हो गया, सही। तो आपने फॉर्मूला ऑड वाले के लिए ये लगाना होता है n+1/2, सही है। तो ये बताते हैं आइटम मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा। एन यहाँ पर 7 है, 7+1 8 हो जाएगा, 8/2 क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा आपका फोर्थ। तो ये बता रहा है फोर्थ आइटम, ये क्या बता रहा है, फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम अब इसमें देखें 1 2 3 4, ये जो चौथा नंबर है ये असल में इसका क्या है, मीडियन है, सही है। तो मीडियन इज़ 13, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मीडियन की दूसरी टाइप पे आ जाए। हम दूसरी टाइप ये है कि अब जैसे इसमें जो है वो अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। अब ये 10 जो है 10 इज़ एन एवन नंबर, सही है, एवन नंबर है। अगर ये एवन वाली केस आ गई तो आपने क्या करना है, पहले वही काम करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 5 छोटा है सबसे, फिर 8 है, फिर 9, फिर बड़े से बड़े, फिर सबसे आखिरी जो बड़ा है वो आपका 51 है। तो फिर आपने करना क्या है कि आपने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला इवन के लिए क्या है कि हाफ लिखेंगे आप, फिर ये n/2 लिखेंगे, प्लस n+2/2 th और ये आइटम, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, n की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ गया। और 10+2/2 क्या हो जाएगा, 10+2 12 होता है, और 12/2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 आइटम आ गई। अब फिफ्थ आइटम पे आप चेक करें, फिफ्थ आइटम यहाँ पर क्या है, फिफ्थ आइटम यहाँ पर है 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ से मत चेक कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 5, 5 पे तो ये 41 आ रहा है, सही। पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर आप ऐसे जाएंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा, सही है। 1 2 3 4 5, पाँचवें बार आपका आ रहा है 15, और छठे बार आपका आ रहा है 23, सही है। छठे बार आपका 23 आ रहा है और पाँचवें बार आपका 15 आ रहा है, तो ये दो नंबर आपने सेलेक्ट कर लिए, 15 + 23। ये फिफ्थ की जगह आपने 15 रख दिया, सिक्स की जगह आपने 23 रख दिया। अब आइटम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने ये नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप 15 + 23 आप करेंगे तो 38 आएगा, 38/2 आप करेंगे तो 19 आएगा। तो 19 इज़ अ मीडियन ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मीडियन ये क्या होता है कि बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है। मतलब ये जो आपको पूरा सीक्वेंस है इसका सेंट्रल पॉइंट, अब देखें 19 इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये इसका क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है। और जो अर्थमेटिक मीन होता है वो असल में क्या होता है, एवरेज होता है एक तरह का, ठीक है। कि आप एवरेज ले लें, आप सम कर रहे हैं और डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं, तो एक एवरेज मार्क्स है, सही है। मीडियन जो है वो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, सही है। ये आप बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ मॉड पर, सही है। मॉड क्या है भाई, मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, अब इसमें देखें अगर आपके पास एक सेट गिवन है 1 2, इसमें 2 जो है वो 2 दफ़ा है और 5 जो है वो 3 दफ़ा है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है भाई, 5 रिपीट हो रहा है। तो मॉड जो है वो 5 है, और इट हैज़ 1 मॉड, सिर्फ एक ही मॉड है इसका, सही है। मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होगा वही इसका मॉड होगा। अब अगर इस सवाल में देखें तो इस सवाल में जो है 10 है, 15 जो है 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 20 भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो अब जो है वो 15 और 20 3 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें हम इन दोनों को ही मॉड कहेंगे। हम ये कहेंगे मॉड जो है वो 15 भी है और 20 भी है, तो इट हैज़ 2 मॉड्स। इसके अंदर जो है 2 मॉड, मतलब मॉड्स जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि रिपीट एक ही दफ़ा होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जैसे ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ये 3 दफ़ा, अगर सपोज़ कर लेते हैं ये 3 दफ़ा होता, ये 2 दफ़ा होता, तो फिर मैं ये इस 2 दफ़ा वाले को नहीं लेता, मैं सिर्फ 3 दफ़ा वाले को लेता। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, मोस्ट रिपीटेड, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा बस वही लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट 15 हो रहा था और 20 भी सबसे ज़्यादा हो रहा था, मतलब ये भी 3 दफ़ा हो रहा है, ये भी 3 दफ़ा हो रहा है, तो ये दोनों ही मॉड हो गए, 15 और 20 दोनों मॉड हो गए, सही है। तो इसके हम कह सकते हैं कि 2 मॉड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मीन मीडियन मॉड तीनों टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, सही है। तो मैथ के आपके सारे टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।